मंतकी एंड वो होता है जो सुप्रीम कोर्ट किसी को बिल्कुल फाइनल जजमेंट दे के और गिल्टी करार दे दे और उसके नतीजे में को पुनिश कर दे। तो इसलिए ये सारा जो सितंबर में भी 10 से 21 जो सितंबर है ये इनके लिए बड़ा टफ टाइम है। हॉस्पिटल का चक्कर, अच्छा, तबीयत की ख़राबी। अब होगा ये कि 8-9 को ये जो रिविज़िट किया है ये इन्होंने 22, 23, 24 को दोबारा कर रहे हैं। इससे ये एक जो नक्शा बनता है ओवरऑल सितंबर का, वो ऐसे लगता है कि जैसे अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं उसामा अली साहब, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और बिज़नेस कंसल्टेंट हैं। आप हमारे व्लॉग्स देखते हैं। एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इनसे बात करें तो इमरान खान के जायचे में क्या तब्दीलियां अब ये देख रहे हैं, क्या मामलात ये अब देख रहे हैं, इनसे जानते हैं, सलाम दुआ करते हैं, फिर टॉपिक की तरफ आते हैं कि आगे जो सितंबर अब जो स्टार्ट हुआ है इसमें क्या नई से नई तब्दीलियाँ आएंगी, क्या क्या मामलात होने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? आप कैसे हैं? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आज तो चॉकलेट यंग मैन लग रहे, पेस्ट्री लग रहे हैं। क्या कहेंगे नाजरीन को? नए नए वेस्ट कोट पहन के आप आ जाते हैं। बस अब आप लोगों के प्रोग्राम्स की मजबूरी है, वरना तो कोई जैसे कहते हैं कि शौक़ नहीं है इसका। बहुत शुक्रिया। अच्छा उसामा भाई, ये बताएं क्या देखते हैं इमरान खान के जायचे में, क्या तब्दीलियाँ देखते हैं? क्या मतलब कि आपने कहा था कि अगर 28 अगस्त तक खान साहब बाहर आ गए तो आ गए, या 18 अगस्त को, इस तरह की 18 अगस्त तक अगर ये आ गए, मैं सॉरी करता हूँ 18 अगस्त थी, अगर ये बाहर आ गए तो आ गए, नहीं तो भी अक्टूबर में जाके इनकी रिलीफ इनको मिलेगी। अब आप क्या देखते हैं, क्या मतलब मामलात होने जा रहे हैं, क्या तब्दीलियाँ देख रहे हैं? सबसे पहले तो एक और आपको रिकॉल कर दूं कि मैंने कहा था कि अगस्त के लास्ट वीक में कोई बैरूनी मदद आएगी और बहनें मदद करती नज़र आएंगी। हाँ जी। और वो आपने देखा कि अगस्त के लास्ट 2 डेज़ में बहनें मिली भी सही और कोई पैगाम भी लेके गई जो कि बैरून मुल्क के मुतल्लिक ही था। जी जी। जब ये बैरून मुल्क सफ़र की जो चांसेस हैं वो तो इनके अगस्त सितंबर के बने हुए हैं। ओके। अब जाना ना जाना फिर इनके ही एट दी एंड तो उस बॉडी पे जैसे कहते हैं ना, वही रिसेप्टर है प्लानिटरी पोजीशन की, उसी ने रिएक्ट करना है, लेकिन सफ़र के चांसेस बनते हैं। दूसरा ये है कि सितंबर का जो पहला हफ़्ता है, जैसे अगस्त में आया था, मैंने कहा कि बैरून मुल्क मदद, तो वो अभी भी एक्सपेक्टेड है इन 6-7 दिनों में। अच्छा। और अगर बात करें 6-7 को तो कोई दोस्त इनका हेल्प करता लगता है। ओके। और अगर बात करें हम कोर्ट केसेस की, तो कोर्ट केस कोई भी फाइनलाइज इनके अगेंस्ट नहीं होगा सितंबर में, जैसे कि पीछे भी नहीं हुआ। और ये जो अमूमन बात कर देते हैं कि जी आपने तो कहा था कि कोर्ट केस अगेंस्ट नहीं होगा, तो ये कैसे हो गया लोअर कोर्ट ने। तो देखें, लोअर कोर्ट कोई एंड नहीं होता किसी भी मुकदमे का, वो कत्ल हो, फांसी हो, कोई भी केस हो, ज़ाहिरी बात है ये एंड तक जाता है। हर कोई अपील करता है, हर अपने केस को ऊपर से ऊपर लेके जाता है। मंतकी एंड वो होता है जो सुप्रीम कोर्ट किसी को बिल्कुल फाइनल जजमेंट दे के और गिल्टी करार दे दे और उसके नतीजे में को पुनिश कर दे। तो इसलिए ये सारा जो सितंबर में भी नहीं होता नज़र आ रहा। हाँ, लेकिन एक और है कि 7-8 जो 6-7 को कोई दोस्त जैसे हेल्प करता है और 8-9 को ये दोबारा से ऐसा लगता है कि जैसे रिविज़िट करेंगे, रीथिंक करेंगे, दोबारा से चीज़ों को सोचेंगे और कोई प्लान करेंगे। ठीक है। और उसके बाद 10 से 21 जो सितंबर है ये इनके लिए बड़ा टफ टाइम है। हॉस्पिटल का चक्कर, अच्छा, तबीयत की ख़राबी, और इसी तरीके से उसमें अकेले हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। ये यानी कि अब तक का सबसे जो टफ़ फेज़ है जो इनको फेस करना है, क्योंकि इसमें ऐसे लगता है कि जैसे घर वाले भी, पार्टी भी, सब लोग इनको इन पे मतलब अपोज़ करते हुए और इस तरीके से नज़र आते हैं। तो वो कोई ऐसी ज़हनी फीलिंग का शिकार होंगे। और इस टाइम उनकी जो अभी प्लानिटरी पोजीशन जो इंडिकेट कर रही है, ऐसी पोजीशन है कि हर तरफ से जैसे फंसे हुए हैं, और इससे निकलने के लिए उन्होंने एक जंप मारना है जो कि सितंबर के आखिर में होगा। अच्छा। लेकिन इस सारे टाइम में एक रॉन्ग डिसीजन की भी एक जैसे कहते हैं ना कि वो माहौल बनता है कि ये एक्सपेक्टेड है कि खान साहब जो है कोई रॉन्ग डिसीजन लेंगे। अच्छा। गुस्से से भरे हुए हैं। और वो मार्च जो इनके 18 को जिस पे मैंने कहा था कि मार्च आया, तो मार्च इनके फर्स्ट हाउस में ही आ गया, और उसके बाद से तो ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नज़र आएंगे। अगर अब पर्दे पे कहीं नज़र आए तो बहुत
ब्लास्टिंग उसमें, वो तो पहले ही बड़े अग्रेसिव पर्सनैलिटी, लेकिन अब तो कुछ और ही होंगे। और असल बस यही है कि अगर उनके साथ वाले सुन रहे हैं जो उनके हमदर्द, तो फ़ैसला खान साहब ना लें कोई भी। कब तक ना लें? 2 अक्टूबर तक कोई फैसला? हाँ जी। यानी आपके कहने का मतलब है अक्टूबर में भी खान साहब बाहर आते नज़र नहीं आ रहे? नहीं नहीं, असल बात यह है कि बात तो सितंबर में भी कभी भी, ये अक्टूबर का जो जिस कंजंक्शन ने उनको ये सिचुएशन से मतलब जैसे कहते हैं ना दो चार किया, वो तो ओवर होगी 2 अक्टूबर में। ठीक है। लेकिन उससे पहले भी पॉसिबिलिटी अब है कि ये कोई जैसे कहते हैं ना कि रिलैक्सेशन काइंड ऑफ वो हो भी जाए, पॉसिबिलिटी कोई एक्चुअल उसका टाइम ओवर जो है इस सब जो फेस वो गुजार रहे हैं, आप लोगों को तो ये ज़ाहिर नज़र आ रहा है ना, हम तो उसको देख रहे हैं कि जो उनकी इस टाइम अपनी पर्सनल इनर फीलिंग है वो अगर मतलब निकल भी आते हैं, रिहा हो भी जाते हैं, तो बहुत ज़हनी तन्हाई और अकेलापन महसूस करेंगे और बड़े झुंझलाए हुए और बड़े ही एग्रेसिव नज़र आएंगे, और इसी में उन्होंने रॉन्ग डिसीजन लेना है। इसके लिए एडवाइस ये है कि कोई प्रोफेशनल एडवाइस लें, अपने दिमाग से फ़ैसले ना करें, किसी और से फ़ैसला करवाएं, किसी और से, अपने हमदर्द जो भी क्लोजेस्ट उनके, और ख़ुसूसन अगर वो किसी को सीनियर मानते हैं या किसी का रिगार्ड करते हैं या अपना टीचर मानते हैं या कोई बुज़ुर्ग मानते हैं, तो वहाँ से थोड़ी सी लें, जैसे कहते हैं ना कंसल्टेशन, डिसीजन में खुद डिसीजन ना लें, क्योंकि अब अगर डिसीजन जो भी लेंगे वो गलत होगा। ओके। और 10 से जो 20 सितंबर का टाइम है ये क्रिटिकल है। अब होगा ये कि 8-9 को ये जो रिविज़िट किया है ये इन्होंने 22, 23, 24 को दोबारा कर रहे हैं। इससे ये एक जो नक्शा बनता है ओवरऑल सितंबर का, वो ऐसे लगता है कि जैसे ये जो हेल्प है जो दोस्त की या बैरून मुल्क मदद या कुछ इस तरह का अगर 6, 7, 8 को होती है तो ये दोबारा से प्लान करते हैं, लेकिन जो 10 से 20 के दरमियान ये मंजर देखेंगे कि सारी अगेंस्ट, तो उससे फिर ये 22, 24 को कोई नया प्लान मुरतब करेंगे। ओके। वो जो 22, 23, 24 को नया प्लान मुरतब करेंगे, उसके नतीजे में ये कोई डेयर करेंगे 28 सितंबर को। ठीक है। 28 सितंबर को कोई ऐसी डेयरिंग स्टेप लेंगे, और अच्छी बात ये है कि वो जो डेयर होगी वो कामयाबी से हमकिनार भी होने के चांसेस हैं 30 और 1 अक्टूबर को। अच्छा। 30 और 1 अक्टूबर को वो सक्सेसफुल भी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल जिसके नतीजे में ये कैद है, जिस नतीजे में वो 2 अक्टूबर को ओवर हो जाएगा। अच्छा। एक सीक्वेंस होता है ना कि एक सीक्वेंस चलता है, उसमें आप मतलब जैसे एक मिसाल के तौर पे एक ख़ास आपका एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट तो उस डेट पे बना था, प्लानिटरी पोजीशन थी, व्हाटएवर कोई भी रीज़न थी, हो गया, लेकिन अब उसकी रिकवरी तो इट टेक्स टाइम। प्लैनेट ने तो अपना काम कर दिया, जो डेंट देना था वो दे दिया। इसमें भी ऐसा ही कुछ नज़र आता है कि जैसे ये जो डेंट है जो इस ट्रांजिट के नतीजे में आया है वो ओवर तो 2 अक्टूबर को हो जाएगा। लेकिन उसके असरात जो हैं वो सेटल होते होते ये टाइम ले सकते हैं। बैरून मुल्क सफ़र की बड़ी जैसे कहते हैं कि पॉसिबिलिटी है, और लेकिन जो बैरूनी मदद है उस पे अब है कि ये जो 6-7 को देखें कि इनको क्या इनके दोस्त कोई हेल्प करते हैं। 6-7 अक्टूबर, ये सितंबर जी, 6-7 सितंबर को कोई हेल्प होगी, उसके नतीजे में ये जो प्लान करेंगे 8-9 को, ठीक है, उसके नतीजे में लेकिन जो भी प्लान करेंगे वो इनको दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि 10 से 20 का टाइम कोई पानी से रिलेटेड इशू, डिहाइड्रेशन, बॉडी का पानी या पानी का इस्तेमाल से कोई मसला या इस तरह का कुछ भी प्रॉब्लम, ठीक है, 11, 12, 13, 14 में पॉसिबल है। ठीक है। नमक का इस्तेमाल इनके करीबी लोग अगर सुन रहे हैं तो वो कोशिश करें अवॉइड करवाएं, और बीपीआई है और वो तो उसके भी चांसेस हैं। और जैसे अगर हम प्लानिटरी इंडिकेशन देखें तो उसमें तो पाइल्स का भी आता है और प्रोस्टेट ग्लैंड के भी इश्यूज आते हैं, तो वो भी पॉसिबिलिटी होती है। तो लेकिन ओवरऑल जो 10 से 20 सितंबर है ये थोड़ा सा मैं समझ रहा हूँ कि खान साहब के लिए ज़्यादा झुंझलाया हुआ, अकेला, सब हर तरफ जैसे कहते हैं ना कि कुछ ऐसा मंजर बनता लग रहा है कि बेगम साहिबा से भी इख्तलाफ, साथ वालों से भी इख्तलाफ, अंदर विद इन द पार्टी पार्टनर्स जो हैं शाह साहब वगैरह या कोई और इनके जो भी पार्टी के कोर मेंबरान हैं उनका भी कोई इतराज़ और इसको अपोजिशन मिलती नज़र आती है। डेयर जो है वो 28 सितंबर को कोई करेंगे, उसके नतीजे में कामयाबी एक जैसे कहते हैं ना पहली
मुबहिम सी एक वो उम्मीद है कि प्लैनेट पोजीशन के हिसाब से। दूसरा ये है कि ये जो इनका रॉन्ग डिसीजन की बना हुआ है, एक जो मैंने पिछले अगस्त में बताया था कि अगस्त सितंबर में एक इनके करीबी लोगों की तरफ से कोई चाल चलती नज़र आ रही है, वो भी उम्मीद करता हूँ कि शायद सितंबर में कोई एक्सपोज हो। अच्छा, क्योंकि बहुत ज़ाहिर बात है जब चाल एंड हो जाती है तो वो, क्योंकि टाइम चाल का यही है सितंबर का एंड, सितंबर के एंड जब चाल ख़त्म होगी तो उसका नतीजा भी तो कोई बरामद होगा ना। ठीक है। तो वो भी ऐसा लगता है कि वो चाल भी एक्सपोज होती लगती है। मतलब कौन सा करीबी साथी आप देख रहे हैं जायचों में? अगर नाम की हम अगर बात करें, कुछ बता सकते हैं उसके हरूफ किस चीज़ से स्टार्ट हो रहे हैं, ताकि जो व्यूअर्स हैं वो देखने वाले वो भी समझें और बाद में अगर वो चीज़ सामने आए तो हम उसको माने भी। देखें, ये नाम शाम जो बताने की बातें हैं ना, ये तो शायद कोई और ही रूहानी किस्म के लोग होंगे जो मौकलात रखते होंगे। हाँ भाई, आप भी रूहानी हैं। नहीं, मैं रूहानी नहीं हूँ यार, सच। हम तो जैसे कहते हैं स्टूडेंट है मज़हब के, और जो अल्लाह का हुक्म है उसकी सेंस क्लियर करने की सलाहियत ज़रूर है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी बात ये है कि ये जो पार्टनर होता है ना, जो एक्चुअली प्रॉब्लम है वो पार्टनर की है। प्लैनेट कॉल बता रहे हैं सिर्फ पार्टनर्स इश्यूज़। लाइफ पार्टनर जी, अब उसमें लाइफ पार्टनर भी होता है, Okay. उसमें आपका बिजनेस पार्टनर भी, पार्टनर कैन बी एनी। अब उसमें जो इनके कोर कमेटी के, जैसे मैंने कहा ना कि जो कोर क्लोजेस्ट पार्टी के इस टाइम कोई हैं, वो शाह साहब भी हो सकते हैं, वो कोई और भी करीबी हो सकते हैं। इन सब की तरफ से खान साहब को एक अपोजिशन, मतलब बेगम से भी, उधर से भी, हर तरफ से इन्होंने इतना कि ये 10 से 20 के दरमियान अकेला फील करना है ज़हनी तौर पे, वह हर कोई सुना रहा होगा। लेकिन इनके बारे में कहा जाता है कि असाब के बड़े मजबूत हैं, तो उनके असाब जो हैं वो काम आएंगे इस सारी सिचुएशन? नहीं, वो असाब रिलेट करते हैं आपकी फ़िज़िकल हेल्थ से। तो इस वक्त क्योंकि ये जो प्लैनेटरी पोजीशन बनी थी जिसके नतीजे में वो ये सब फेस कर रहे हैं, उसमें फ़िज़िकल जो सपोर्ट है उनकी वो भी कम है, तो वो पार्टनर की है। प्लैनेट कॉल बता रहे हैं सिर्फ पार्टनर्स इश्यूज़। लाइफ पार्टनर जी, अब उसमें लाइफ पार्टनर भी होता है, Okay. उसमें आपका बिजनेस पार्टनर भी, पार्टनर कैन बी एनी। अब उसमें जो इनके कोर कमेटी के, जैसे मैंने कहा ना कि जो कोर क्लोजेस्ट पार्टी के इस टाइम कोई हैं, वो शाह साहब भी हो सकते हैं, वो कोई और भी करीबी हो सकते हैं। इन सब की तरफ से खान साहब को एक अपोजिशन, मतलब बेगम से भी, उधर से भी, हर तरफ से इन्होंने इतना कि ये 10 से 20 के दरमियान अकेला फील करना है ज़हनी तौर पे, वह हर कोई सुना रहा होगा। लेकिन इनके बारे में कहा जाता है कि असाब के बड़े मजबूत हैं, तो उनके असाब जो हैं वो काम आएंगे इस सारी सिचुएशन? नहीं, वो असाब रिलेट करते हैं आपकी फ़िज़िकल हेल्थ से। तो इस वक्त क्योंकि ये जो प्लैनेटरी पोजीशन बनी थी जिसके नतीजे में वो ये सब फेस कर रहे हैं, उसमें फ़िज़िकल जो सपोर्ट है उनकी वो भी कम है, और वो भी, और वैसे अगर देखें हम तो इसको बहुत ज़्यादा क्लोज़ली इस तरीके से, जैसे कहते हैं बार बार हम वीडियोस कर रहे हैं या आप लोग पूछ रहे हैं तो उसको बार बार कुरेद रहे हैं। ओवरऑल तो देखिए एक तगड़ा बंदा है जिसके प्लैनेट में 6 योग हैं, 6 योग हैं उनमें, और उसकी वजह से ही आज इमरान खान है कि हर तरफ से उसको रिस्पेक्ट मिल रही है, हर तरफ से उसको जो ये रिगार्ड मिल रहा है, और वो तो जो करना था एक्चुअली तो कर चुके हैं, एक कौमी लीडर के तौर पे मतलब दुनिया में उभरे हैं। और सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, उनके फैंस तो बांग्लादेश के बॉर्डर्स पे बैठे रोहिंग्या के लोग भी हैं, और इस तरह के वो भी उनको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हालांकि उनका पाकिस्तानी सियासत से तो कोई लेना देना नहीं। तो इसलिए खान साहब को जो मिलना था वो मिल चुका है, जो उन्होंने करना था वो कर चुके हैं। अब तो जैसे कहते हैं कि मतलब इससे ज़्यादा क्या इज़्ज़त चाहिए, इससे ज़्यादा क्या पजीरी चाहिए कि पूरी दुनिया लोग, उनके फॉलोअर्स, फ़ैन सदके दे रहे हैं, उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, इससे ज़्यादा किसी को क्या। और ये ओहदे तो अब देखें काकड़ साहब भी बन गए। हाँ जी, वज़ीर आज़मशिप तो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ी कोई ऐसी पोजीशन है कि जिसको आप लोग, वो तो आनी जानी है। जो दिलों पे हुकूमत है या एक फ़ैन फॉलोइंग है, तो जैसे भुट्टो साहब का एक करिश्मा उनके बाद भी रहा, तो खान साहब भी वो विन कर चुके हैं। अच्छा, वो लेवल ऑफ एंगेजमेंट विद द पीपल, वो एंगेज जो करना था उन्होंने उनके दिलों को, उनके दिमागों को एंगेज कर लिया। अब वज़ीर आज़म की बात करें तो फिर ये जैसे आपके अब वज़ीर आज़म तो बन ही गए हैं काकड़ साहब, एंजॉय कर रहे हैं, हालांकि कोई बेशक अपने हल्के की सीट ना जीत सकें, समझ रहे हैं। तो इसलिए इस ओहदे को इतना कि वो कर लेना आइडियलाइज़ कि ये कोई बड़ी मंजिल है, ये कोई मंजिल नहीं है। असल बात तो ये है कि लोगों को लीड करना, उनकी रहनुमाई करना,
और लोगों का ये होप एक आदमी से जुड़ जाना कि वो हमारा रहनुमा है, वो हमें लीड करेगा, वो जो कहेगा हम करेंगे, उसी से उम्मीदें जो वाबस्ता होती हैं, तो वो मकाम जो हासिल करना था वो तो मैं समझता हूँ कि अपनी पीक पे हैं और उसमें कोई कमी वाक़ई नहीं होनी किसी भी सूरत। जो बर्थ पोजीशन है, ट्रांजिट आते जाते रहते मर्दों की ज़िंदगी में ये सारी स्ट्रगल्स आती हैं, कभी आपके हक़ में आती हैं, कभी ख़िलाफ़ आती हैं, यही ज़िंदगी होती है। और आपके तो पाकिस्तान के तो पॉलिटिकल अरीना में मैं समझता हूँ कि इससे भी सवेर लोगों ने, जरदारी साहब ने 10 साल काटे, नवाज शरीफ साहब कितनी बार अंदर बाहर हुए, तो ये तो इस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का जैसे कहते हैं ना कि साथ एक वो बाय वन गेट वन फ्री काइंड ऑफ चीज़ है कि ये लोग हैं तो साथ ये भी मिलना है। तो ये तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कौन है जो बड़ा नाम लें आपको ही कि जी वो तो नहीं गया जेल में, बिलावल। बिलावल तो अभी फिर इतना बड़ा नाम नहीं, अभी हम जरदारी साहब की डिस्कस करते हैं। अच्छा। उसको तो अभी वो पाल रहे हैं, पोस रहे हैं कि वो किसी तरीके बड़ा हो जाए। यानी जेल में जाना ठीक होता है सियासतदान के लिए? देखिए, ठीक सही गलत की बात ही नहीं है। आप मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि रिंग में कोई उतरा है तो अब इसको मुक्का भी ना पड़े, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जी कोई पहलवान मैदान में उतरे तो अब बस ये मारी जाए, इसको कोई मुक्का ना पड़े। भाई मुक्का शुक्का भी पड़ जाता है, बहुत तगड़े पहलवान को भी एक दो तो पड़ ही जाती हैं। तो इसलिए ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो जेल है या हवालात है, ये कोई इतनी कोई बहुत बड़ा डैंड या कोई बहुत बड़ी कोई सज़ा नहीं हो रही। खान साहब को कोई ऐसी पनिशमेंट या कोई ऐसी चीज़ वो नहीं होनी, नहीं नज़र आ रही है आपको। अक्टूबर में बाहर नज़र आ रहे हैं जायचों में? हाँ जी, डेफिनेटली 2 अक्टूबर के बाद तो ये सारा जिसकी वजह से ये सारा सीन क्रिएट हुआ है वो ओवर हो जाएगा। और शायद ये पॉसिबिलिटी है कि ये अगर अभी डिसीजन सही ले गए और 7-8 को कोई जो मदद आनी है इनको, और ये कोई अच्छा डिसीजन ले गए, कोई इनकी फैमिली गैदरिंग भी नज़र आती है, तो उससे लगता है कि जैसे शायद बाहर हों तो फिर ही फैमिली गैदरिंग हो, बहनें सारे ये इकट्ठे साथ जोड़ के बैठे नज़र आते हैं, जैसे कुछ करेंगे, उस पर फिर हम प्रोग्राम आपके साथ करेंगे ना, इसके ऊपर भी आपकी राय और आपकी एस्ट्रोलॉजी हम डिस्कस करेंगे अपने नाजरीन के साथ कि अब आपका जो जायचा है वो चीज़ें हैं वो क्या कहता है। आपको मेरा स्टाइल वैसे भी पता है कि मैं तो 1 महीने से ज़्यादा प्रेडिक्शन भी नहीं करता, और अब तक की मेरी मई जून जुलाई से आप सारे उठा के देख लें, कोर्ट केसेस का जो कह रहा था वो अभी तक कोई उनको डेंड नहीं आया। ठीक है। जो गिरफ़्तारी की तारीख दी उस पर गिरफ़्तारी ही हो गई, जिस पे तबीयत की ख़राबी या लाइफ थ्रेट की इंडिकेशन की तो आज उनकी बहनों ने भी निकल के यही कहा लाइफ थ्रेट, उनकी वाइफ ने भी यही कहा, उनके बयान देखें। फिर उनकी जो हेल्थ कंडीशंस थी तो बेगम ने उनके एफिडेविट जमा करवाया। मैं कह रहा था ना कि हेल्थ कंडीशन, वरना वो तो एक्सरसाइज करते हैं और बड़े फिट थे, लेकिन मैंने जो कहा पहले कहा, जब उनकी बेगम ने एफिडेविट जब जमा करवाया उन्होंने कहा जी उनका इतना वज़न गिर गया, समझ रहे हैं। तो मैं तो बड़ा माइक्रो लेवल पे जाके चीज़ों को देख के प्रेडिक्ट कर रहा हूँ डेट वाइज, और उसमें भी कि क्या फीलिंग्स होंगी जो वो फेस कर रहे हैं। अब ये तो वो जैसे कहते हैं ना कि हल्की सी कोई विंडो खुले तो आप लोगों को पता चले। हाँ, जो मिल के आते हैं वो सारी जो प्रेडिक्शंस की गई थी अगस्त सितंबर की जो अब भी कर रहा हूँ, वो अगस्त की वो एज इट इज़ उन लोगों ने उसको जैसे कहते हैं तायद दी और वैसे ही बताया कि जो आपने कहा था जैसे। हाँ, कि वो बाहर निकलते हैं तो कहते हैं लाइफ थ्रेट है, वेट गिर गया है। मैं यही तो कह रहा था कि ये ट्रांजिट देता ही लॉनलीनेस है, ज़हनी तन्हाई है, जिस्मानी तन्हाई है, पॉसिबल होता है, हेल्थ कंडीशंस सफ़र करती हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, और इसके साथ साथ जो समझ लें कि आपकी पुअर लाइफस्टाइल जी, तो ये सब कुछ हो रहा है। सामा भाई, आपकी प्रेडिक्शन से खान साहब अंदर गए थे और आपकी ही प्रेडिक्शन से खान साहब बाहर आएंगे मैं तो यही कहूँगा। नहीं, ये मेरे पे ना डालें, क्योंकि ये तो हम तो सिर्फ एक वो क्या कहते हैं कि एक अपनी प्लैनेट पोजीशन से कुछ ये लाजमी नहीं होता कि ये 100% ठीक हो जाए। बेस्ट कोशिश होती है कि हर एंगल देख के बात करें, मैक्सिमम करीब जाके प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें, और वो 100% रॉन्ग भी हो सकती है। कोई बात लाजमी नहीं होता कि ये हमारी अपनी उस जैसे कहते हैं ना, ये तो काविश और मेहनत का वो होता है कि जितना मगजमारी करके चीज़ों को हर एंगल को देख के प्रेडिक्ट करें, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक आपके सामने ही है। तो इंशाल्लाह उसमें जो प्लैनेट कह रहे हैं, जो पोजीशन है वो 2 अक्टूबर को ओवर हो जाएगी, लेकिन ये कोई हरफ आखिर नहीं है। रिलीज़ वो कभी भी सितंबर में पॉसिबल हो सकते हैं। अच्छा। लेकिन ये जो सारा बाकी आपको डिटेल से बताया कि 10 से 20 के दरमियान ये सब उनके मुखालिफ नज़र आएंगे, बेगम से फटा, ये पार्टी का मसला इस तरह का, और कुछ ऐसा नया होगा मतलब इनके लिए जो मतलब पहले नहीं हुआ, इस तरह की कोई कंडीशन कि इतने अकेले या इतने
इस तरह की अपोजिशन इनको आज से पहले नहीं मिली होगी, चलें। जो ये 10 से 20 के दरमियान का मंजरनामा है। और अच्छी बात यही है कि सितंबर के आखिर में जो 28 को ये डेयर करें, अल्लाह करे वो कोई अच्छी पॉजिटिव डेयर और कामयाबी हो जाए। कामयाबी हो जाए। थैंक यू उसामा भाई फॉर योर टाइम। नाजरीन, आपने देखा कि उसामा अली साहब की प्रेडिक्शन थी जो अगस्त के स्टार्ट में इन्होंने कही थी खान साहब के जेल जाने की, और आज हमने देखी कि खान साहब की जो जेल में भी गए, और उसके अलावा अब देखते हैं जो ये डेट्स दे रहे हैं, जो ये टाइम बता रहे हैं, उसमें क्या होता है, चीज़ें हमारे सामने तो वो आ ही जाएंगी। बाकी नाजरीन, ये जस्ट एक एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन का इल्म है, ये गलत भी हो सकता है। हतमी फ़ैसला मेरे प्यारे रब का है, जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और उसामा अली साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ। अपना और अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।